हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और फ़िलहाल मैं भी ठीक ही हूँ। क्या बोलूँ, मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आज 4-5 दिन हो गए तब से तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा डाउन है, बहुत ज़्यादा। और दर्द जो है वो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। 4 दिन पहले दर्द उठा था, बहुत तेज़ वाला, और जिसकी वजह से मुझे इंजेक्शन भी लगवाने पड़े थे और दवाई भी खाई मैंने 2-3 बार, तब जाके वो दर्द बंद हुआ। मॉर्निंग में दवाई ली, दोपहर को दवाई ली, फिर शाम को भी इंजेक्शन लगे और दवाई ली, तब जाके मुझे रात में आराम मिला था दर्द में। और उसके बाद तब से रोज़ाना मुझे दर्द हो रहा है। जैसे ही कुछ खाते हैं ना, वैसे ही मुझे दर्द बहुत ज़्यादा होता है। फिर धीरे धीरे जाके कहीं थोड़ा सा हल्का हो जाता है, पर प्रॉपरली बिल्कुल बंद नहीं होता है दर्द। और पानी पियो या चलो तो मतलब ऐसे दर्द हो ही रहा है। दर्द में बिल्कुल भी राहत नहीं है, बिल्कुल भी आराम नहीं है। तो बस यही है कि कट रही है और कुछ बता नहीं सकते हैं। फ़िलहाल 10-11 दिन बाद अभी जाएंगे दिखाने हॉस्पिटल। और जो मेडिसिन थी वो ख़त्म हो गई है, और मैम ने कहा था अभी उन्होंने कहा दवाई ख़त्म होने के बाद ऐसे ही 10 दिन बाद आना है। दवाई ख़त्म होने के 10 दिन बाद आना है। तो दवाई मेरी आज ख़त्म हुई है, तो आज से 10 दिन बाद हम जाएंगे दिखाने हॉस्पिटल। देखते हैं, फिर सारे चेकअप फिर से होंगे, क्या निकलता है क्या नहीं निकलता है वो तो अब भगवान जाने। पर प्रॉब्लम मुझे बहुत ज़्यादा हो रही है, इसकी वजह से किसी भी काम में मन नहीं लग रहा। ओनली मैं सुबह ज्ञानवी को स्कूल छोड़ने जाती हूँ और तब भी मुझे प्रॉब्लम होती है चलने में, क्योंकि इतनी दूर जाती हूँ फिर आती हूँ। कभी कभी रास्ते में ना एकदम से ऐसा लगता है मुझे, चक्कर इतनी तेज़ आने लगते हैं, ऐसा लगता है कहीं मैं गिर ना जाऊँ। मैं इतनी सावधानी से चल के आती हूँ, और कभी कभार एकदम से रोने का मन जैसा करता है बहुत ज़्यादा। और आज रात में मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, पता नहीं क्यों। जबकि इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी में ओनली पंखा चल रहा, कूलर नहीं चल रहा। और तब पता नहीं क्या हुआ, रात के ऐसी 12-1 बजे के लगभग का टाइम था। उस टाइम पे मुझे इतनी तेज़ सर्दी लगी, और जैसे कि मतलब कहीं बर्फ़ पड़ रही हो उस जगह पे, वो भरा हुआ जैसी जनवरी की सर्दी होती है किटकिट वाली, वैसे ही एकदम मैं दांत मेरे किटकिटा रहे, इतनी तेज़ सर्दी। और मैं कपे जा रही, इतनी तेज़ सर्दी लग रही। और उसके बाद जैसे मैं करवट ले रही तो मेरे हाथ पैर सारे एकदम जकड़े पड़े, एकदम से हाथ सीधा नहीं हो रहा, पैर सीधा नहीं हो रहा, मतलब इतनी तेज़ नस में दर्द हो रहा। मैं ज़बरदस्ती कंबल उठाया मैंने, और जैसे तैसे और कंबल को ओढ़ के लेट गई मैं। और कम से कम 1-1.5 घंटे तक मैं कंबल में रही। उसके बाद बिल्कुल बंद कर लिया कंबल मैंने मुँह तक, और अंदर मैं बनी रही और कँपती रही बहुत देर बाद जाके मुझे 1-1.5 घंटे बाद ठंड मेरी कम हुई। फिर धीरे धीरे नॉर्मल हुआ। पता नहीं ये ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा पहली बार, जबकि मुझे बुखार भी नहीं लग रहा था। कहो सोचो कि मुझे बुखार हो, बुखार भी नहीं था, फिर पर ऐसा क्यों हुआ मुझे नहीं पता कि इतनी तेज़ एकदम से सर्दी लगी। और दांत किटकिटा रहे थे, इतनी तेज़ सर्दी लग रही थी, कँप रही थी मैं बहुत तेज़। और फिर 1-1.5 घंटे तक मैंने कंबल ओढ़ा, उसके बाद मैं जाके नॉर्मल हुई। और कंबल तो फिर मैं मॉर्निंग तक ओढ़े ही रही, ओनली पंखा चल रहा था, जितना अभी चल रहा है इतने ही पे चल रहा था, और ज़्यादा फास्ट भी नहीं चल रहा था पंखा। तो आजकल ऐसा भी हो रहा है। और बस ये है कि मैं कुछ खा नहीं पा रही हूँ कुछ दिनों से। मैं बिल्कुल 4-5 दिन से तो मैं कुछ भी नहीं खा पा रही हूँ। कल मैंने 4 रोटी बनाई थी, 2 सुबह खा ली थी। उसके बाद फिर मैंने पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया, और शाम को मैंने सोचा कि 1 रोटी खा लेंगे, पर हिम्मत ही नहीं पड़ी बिल्कुल खाने की। पर सब्ज़ी थोड़ी सी मैं गर्म करके लेके आई, तो वो ज़रूर मैंने 2-4 चम्मच खा ली। उसके बाद मैंने फिर से कुछ नहीं खाया, क्योंकि मुझे हर चीज़ ना नुकसान कर रही है अब। जैसे एक दिन मैंने बेसन की चीला बनाए तो वो मुझे नुकसान किए, पराठे बना रही हूँ तो उससे भी मुझे दिक्कत हो रही है। मतलब मैं कोई चीज़ खा ही नहीं पा रही हूँ। दाल चावल एक दिन बना के खा लिए मैंने, और जिस दिन दाल चावल बना के खाए थे उसी दिन ये दर्द हुआ था, जबकि दाल चावल तो बाद में खाए थे, दर्द तो पहले ही से स्टार्ट हो गया था। तो मतलब कोई चीज़ मैं खा ही नहीं पा रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं खा पा रही हूँ। अभी मैंने
सुबह से कुछ भी नहीं खाया। ज्ञानवी के लिए पराठा बनाया था, तो एक पराठा मैंने छोटे छोटे बनाए थे, एक ज्ञानवी को रख दिया था और एक इसको खाने के लिए बनाया था। तो वही पराठा मैंने खा लिया था। उसके बाद फिर मेरा कुछ भी मन नहीं हुआ, क्योंकि मुझे दर्द हो रहा था और दर्द अभी भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया, मुझे भूख लगी थी तो मैंने सोचा क्या खाऊं। कुछ भी खा रहे, रोटी खा रहे तो नुकसान कर रही। और मतलब दलिया भी है नहीं। दलिया देखो, मैं अभी ऑनलाइन करूँगी, मंगाऊँगी दलिया, शायद दलिया से मुझे राहत मिले खाने से। बाद बाकी कोई भी चीज़ नहीं खा पा रही हूँ। सब्जी, रोटी, पराठे, चावल हैं, चावल खाते हैं तो चावल हालांकि नुकसान करते हैं, सब लोग बोल रहे हैं मतलब ये जो प्रॉब्लम है इसमें चावल नुकसान करेंगे, पर मैं चावल खाती हूँ तो मुझे हैवी फील नहीं होता है। चावल थोड़े से खा लेते हैं तो थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है। रोटी पराठा खा रहे हैं, चीला खा रहे हैं बेसन का, तो इन चीज़ों से ना मेरा पेट ना एकदम ऐसा लगता है फूलता जाता है और दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो अभी मैंने, अब रोज़ रोज़ एक ही चीज़ क्या खाऊं, मेरे नहीं समझ में आता। तो मैंने अभी सूजी के सिंपल चीला बनाए थे, बिल्कुल 2। तो जिसमें से एक मैंने खा लिया है जैसे तैसे और एक ज्ञानवी के लिए छोड़ दिया है, तो उसने भी आधा साधा खाया, थोड़ा रखा है। तो बस यही चल रहा है। मेरे खुद नहीं समझ में आ रहा कि क्या करूं क्या ना करूं, तो इसलिए मैं वीडियो लाइव कुछ भी नहीं कर पा रही। यहाँ तक कि जो एडसेस पिन वेरीफाई के लिए आ गया है वो भी करने का टाइम नहीं मुझे मिल पा रहा है, क्योंकि तबीयत ही नहीं ठीक हो रही है। तबीयत ठीक हो तो आराम से तसल्ली से उसको मैं देखूं, कैसे आइडेंटिटी इसकी वेरीफाई करूं, पर कुछ नहीं हो पा रहा। मेरे खुद नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। 10-12 दिन बाद पता चलेगा सारी रिपोर्ट्स में क्या है क्या नहीं है। क्या हुआ? और एक पता है, एक ये ज्ञानवी है ना, मेरी बिटिया रानी, इतना परेशान करती है। जब मैं परेशान होती हूँ ना तो ये मुझे बिल्कुल भी आराम भी नहीं करने देती। मैं जैसे दिन में लेट जाऊँ दर्द की वजह से तो ये पूरे दिन सोएगी नहीं और मुझे उठाती रहेगी, कहीं किसी के लिए कहीं किसी के लिए, बिल्कुल भी आराम नहीं करना है। उस दिन मेरे पेट में ना बहुत तेज़ दर्द हुआ, तब उस दिन इसने अम्मा को फ़ोन करके बता दिया, नानी को बता दिया, अपने पापा को भी फ़ोन कर दिया। संडे के दिन की बात थी। और वैसे सब ठीक है, इसको टेंशन है मेरी, बात बाकी इसको ये नहीं है कि थोड़ा मम्मा लेटी है तो लेटे रहते, कि इस चीज़ की इसको अभी इतनी समझ नहीं है। तो बस इसलिए थोड़ा परेशान करती रहती हैं। अभी भी मेरे दर्द हो रहा तो मैंने कहा थोड़ा सा बैठ जाऊं, तो अभी भी कहीं ये कर दो कहीं वो कर दो, अभी इसमें लगी पड़ी है। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अब देखते हैं कब तबीयत ठीक होती है, तब अच्छे से आप लोगों से बात कर पाएंगे अच्छे से। तब तक के लिए वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्ते, जय श्री राम, राधे राधे।